नमस्कार। जरा सोचिए क्या हो जब एक सांसद को अपनी ही पार्टी संसद में बोलने से रोकना चाहे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही चौंकाने वाला दावा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया है। तो चलिए आज इसी बयान की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे चल क्या रहा है। राघव चड्ढा अपने बयान की शुरुआत इसी एक दमदार सवाल से करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक सीधा आरोप है। ये इस बात पर जोर देता है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि का तो काम ही जनता की आवाज उठाना है, और उनके हिसाब से इसी काम को अब एक अपराध की तरह देखा जा रहा है। ये एक लाइन हमें सीधे इस पूरे राजनीतिक टकराव के सेंटर में ले आती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वो असल आरोप क्या है जो राघव चड्ढा अपनी ही पार्टी पर लगा रहे हैं और जो इतना गंभीर माना जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। चड्ढा का दावा है कि उनकी अपनी ही पार्टी ने, यानी आम आदमी पार्टी ने, बाकायदा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को लिखकर कहा है कि उन्हें बोलने का मौका न दिया जाए। अब देखिए, राजनीति में ये एक बहुत ही अजीब और गंभीर बात है। आमतौर पे तो पार्टियां अपने सांसदों को संसद में बोलने के लिए आगे करती हैं, उन्हें चुप कराने की कोशिश नहीं। और यही सवाल खुद राघव चड्ढा भी उठाते हैं। इसमें एक अजीब सा विरोधाभास भी है। उनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी और उनका कहना है कि वो संसद में सिर्फ आम आदमी से जुड़े मुद्दे ही तो उठा रहे थे। तो फिर सवाल उठता है कि उनकी आवाज क्यों बंद की जा रही है। तो इस आरोप के बाद राघव चड्ढा अपना पक्ष भी रखते हैं। वो इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि भाई आखिर उनका गुनाह क्या है। आइए उनके तर्क को जरा समझते हैं। ये सवाल उनके पक्ष को काफी मजबूती से रखते हैं। चड्ढा का तर्क बहुत सीधा है। वो मानते हैं कि एक सांसद के तौर पर वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे और इसी काम की वजह से उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, चड्ढा का जो पूरा डिफेंस है ना, वो इस बात पर टिका है कि आखिर वो संसद में बोल क्या रहे थे। वो उन मुद्दों की एक लिस्ट देते हैं जिन्हें वो जनता के मुद्दे कहते हैं, और उनका तर्क है कि यही तो एक सांसद का असली काम होता है। तो यहाँ पर चड्ढा आप देखिए खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं जो पारंपरिक संसदीय बहसों से थोड़ा हटकर सीधे आम लोगों से, सड़क और बाजार से जुड़े मुद्दों पर बात करता है। और ये है वो लिस्ट जो चड्ढा ने दी है। इसमें एयरपोर्ट पर महंगे खाने से लेकर डिलीवरी राइडर्स की समस्याएं, टोल प्लाजा की लूट, बैंक चार्जेस और यहां तक कि टेलीकॉम कंपनियां कैसे एक महीने में 13 बार रिचार्ज करवाती हैं, ये सब शामिल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे मुद्दे सीधे सीधे आम कंज्यूमर और मिडिल क्लास की जेब से जुड़े हुए हैं। चड्ढा का ये सवाल इस पूरे मामले के सबसे बड़े कन्फ्यूजन को सामने लाता है। वो पूछ रहे हैं कि अगर उनके काम से जनता को फायदा हो रहा है तो फिर उनकी अपनी ही पार्टी जो आम आदमी के नाम पर बनी है, उसे इससे दिक्कत क्या हो सकती है। अब आते हैं चड्ढा के बयान के उस हिस्से पर जो एक सफाई से ज्यादा एक चेतावनी जैसा लगता है। ये एक सीधा मैसेज है उन लोगों के लिए जिनके बारे में उनका मानना है कि वो उन्हें चुप कराना चाहते हैं। अपनी बात खत्म करने से पहले वो एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं तीखा संदेश देते हैं। ये लाइनें बहुत मार्मिक भी हैं और एक शक्तिशाली चेतावनी भी। ये उनके बयान का एक तरह से इमोशनल क्लाइमैक्स है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक वार्निंग जैसा लगता है, जो दिखाता है कि वो आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। एक सांसद और उसकी अपनी पार्टी के बीच ये जो टकराव है, ये अब किस दिशा में जाएगा। पर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पार्टी का अंदरूनी मामला है या ये भारतीय राजनीति में असहमति और आवाज उठाने की जगह पर एक बड़ी बहस की शुरुआत हो सकती है। सोचने वाली बात है ना।